सर टिकटॉक की इतनी बुरी हालत पर आपका क्या कहना है? देख बेटा, मैं तो टिकटॉक के शुरू से खिलाफ था, ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए। अच्छा सर। और बेटा मैंने देखा तू भी है टिकटॉक नहीं तो पे, है सर, ना? नहीं नहीं झूठ मत बोल। अरे मम्मी की कसम सर, मैं नहीं हूँ टिकटॉक है। आज के इस वीडियो में 4 बहुत ही ज़रूरी मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे और ये चारों मुद्दे जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो चारों मुद्दे पहले आप वो एक एक लाइन सुन लीजिए कि वो क्या है, और इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए, उस समय में इंडियंस को या फिर आप जैसे यूथ को, हम जैसे भारतीयों को, आप जैसे ऐप डेवलपर को क्या क्या संभावना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, या कहना चाहिए सभी इंडियंस, टिकटॉक को बराबर एक एक रेटिंग दिए जा रहे हैं। उससे क्या होगा? क्या उससे टिकटॉक बैन हो जाएगा, या फिर टिकटॉक को बैन करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? तीसरी बात है कि ये जो टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई चल रही है, या फिर टिकटॉक को लोग बार बार अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, उससे यूट्यूब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर आपको नहीं लगता कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूट्यूब को होने वाला है? और चौथी बात है कि ये माहौल क्यों बना। इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे, केवल 4 मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिकटॉक को 1 रेटिंग देने से आखिर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी ऐप को 1 रेटिंग देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐप अच्छा नहीं है। क्योंकि आप और हम में से कई सारे लोग जब भी किसी ऐप को डाउनलोड करने जाते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं, तो हम उसकी रेटिंग सबसे पहले देखते हैं, उसके रिव्यूज सबसे पहले देखते हैं। तो ये सब होता है नए ऐप के लिए, यानी जब भी कोई ऐप प्ले स्टोर पे नया आता हो उसके लिए। लेकिन सबको पता है कि टिकटॉक कैसा ऐप है। अब जब उसकी रेटिंग 1 हो जाएगी तो क्या होगा? जो हमारा प्ले स्टोर है, जो गूगल प्ले स्टोर है, उस ऐप को हो सकता है कि वो पहले पेज से हटाकर दूसरे या तीसरे पेज पर रख दे। हो सकता है उसकी विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा ना रहे। लेकिन दोस्तों, हम सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि टिकटॉक की रेटिंग कम होती जा रही है, 1 होने वाली है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो 1.2 हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं जूम के बारे में, जूम भी एक चाइनीज़ ऐप है, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो जूम एकदम से उछाल पर आया। करोड़ों लोगों ने जूम ऐप को डाउनलोड किया। लेकिन फिर एक बात सामने निकल के आई कि जूम सेफ ऐप नहीं है, वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने का पूरा डर है, और बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों ने क्या किया? उसको नेगेटिव रेटिंग देना शुरू किया। जैसे अभी इस तरह का माहौल चल रहा है ना, ऐसे तब भी चला था, आज से 2-2.5 महीने पहले। और जूम की रेटिंग 4.5 थी, 4.5 से लेकर वो 2 पर आ गई। लेकिन क्या हुआ उससे? लोग वापस ठंडे पड़ गए। उसी टाइम उन्होंने जूम ऐप को अनइंस्टॉल किया था, लेकिन जब ये मामला ठंडा हुआ तो वापस से उन्होंने जूम ऐप को इंस्टॉल कर लिया। अब चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, सब जगह लोग जूम से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपसे यही है कि होता क्या है, हर मुद्दे में यही होता है, और मुझे लग रहा है टिकटॉक वाले मुद्दे में भी यही होगा। हम लोग अभी पूरी तरह से कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि टिकटॉक को बैन किया जाए, टिकटॉक को 1 स्टार रेटिंग दिया जाए। लेकिन अभी क्या होगा? थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब ये लड़ाई ठंडी पड़ जाएगी ना, तो हम में से कई सारे लोग जो अभी टिकटॉक को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वापस से टिकटॉक को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और फिर से टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। अमूमन यही होता है हर केस के साथ और हर मुद्दे के साथ, क्योंकि ये भारत है। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, हमें हमारे जो भी टिकटॉक से जितने भी जो अकाउंट है उनको डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, और लगातार इस मुद्दे को इसी तरह से बनाए रखना है कि अब आगे से कोई टिकटॉक इंस्टॉल ना करे। क्योंकि अगर कोई टिकटॉक इंस्टॉल करेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ लड़ाई चल रही है, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, इससे हमारे पास, यानी कि जो भारतीय हैं और कहना चाहिए जो ऐप डेवलपर हैं, उनके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसी है कि जब ये चाइनीज़ बाहर वाले ऐप आकर एक छत्र राज अगर कर सकते हैं इंडियंस पर, तो क्या कोई भारत वाला एक ऐप बनाकर एक छत्र राज नहीं कर सकता? मेरे वीडियोस पे, किसी वीडियो पे मैंने देखा करीब 1000 कमेंट्स थे,
और हर कमेंट में हैशटैग टिकटॉक बैन लिखा हुआ था और करीब 800-900 कमेंट तो स्पैम बॉक्स में चले गए थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अप्रूव करने की। तो क्या हम सब भाई मिलकर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सारे लोग हैं, वो किसी इंडियन के ऐप को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते क्या? हम बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये मजबूत इच्छा शक्ति है तो हम ज़रूर हम में से किसी एक भाई को चुनकर उसको ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप में से कई जो लोग ऐप डेवलपर हैं और इस तरह के टिकटॉक जैसे ऐप को वो डेवलप करना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम वो अगर स्पैम में भी जा रहा होगा तो हम उसको पब्लिश करेंगे। तो ऐसी कोशिश होना चाहिए कि हमारा भारतीय ऐप ही टिकटॉक जैसे मुकाम पर पहुंच जाए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि वोकल से लोकल पर हमें जाना होगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सिर्फ इंडियन एप्स, इंडियन वेबसाइट टॉप पर जा सकती हैं। अब तीसरी हम बात करते हैं कि आखिर इन सब से YouTube को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहां पर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात आती है तो देखिए, यूज़र्स तो वही हैं, व्यूअर्स तो वही हैं, लेकिन क्या हुआ, जब से टिकटॉक आया तब जो व्यूअर्स है वो 2 पार्ट में बढ़ गए। ज़्यादातर कुछ लोग यूट्यूब देखते थे और कुछ लोग टिकटॉक देखते थे। तो ये लड़ाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बीच चलती रहती है, लेकिन वो अपने ऐप को या फिर अपनी वेबसाइट को, अपने प्लेटफॉर्म को किस तरह से बढ़ाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स को जो है ना अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलाते हैं। जैसे यूट्यूब का फैन फेस्ट होता है, ऐसे टिकटॉक के बहुत सारे होते हैं, एजी टॉक होता है, या दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यूट्यूब को इसमें फ़ायदा हो सकता है। आपको बता दें कि अभी अगर इस टाइम देखा जाए तो यूट्यूब के पास 360 यानी कि 360 मिलियन ऐप यूज़र हैं, 360 मिलियन ऐप यूज़र। और 1-1.5 महीने पहले की अगर हम बात करें तो टिकटॉक के पास 136 मिलियन ऐप्स यूज़र थे। कहाँ अभी टिकटॉक 1-2-3 साल पहले आया और कहाँ यूट्यूब 10 साल पुराना, और दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 360 मिलियन ऐप यूज़र थे और टिकटॉक के पास 136 मिलियन ऐप यूज़र थे। अभी नहीं होंगे टिकटॉक के पास, लेकिन पहले थे। और टिकटॉक को देखकर ही जो अपना यूट्यूब है उसने भी जो है ना इस तरह के प्लेटफॉर्म लाने की बात की थी कि हम भी जो है ना इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर आएंगे जहां पर इस तरह के आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। तो अभी वो उन्होंने लॉन्च तो किया नहीं, लेकिन अब बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और जितने जो यूज़र्स से टिकटॉक वाले, वो सारे के सारे यूट्यूब के इस वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूट्यूब को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और यूट्यूब के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि इसके पहले कि यूट्यूब ये अपॉर्चुनिटी गेन कर ले, उसको हासिल कर ले, उसको छीन ले, उसके पहले ही जो हम इंडियंस हैं, इस तरह का ऐप हमें डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। बहुत सारी आजकल स्कीम्स चल रही हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हो, उसे बहुत बड़े लेवल पर अगर आप ले जाना चाहते हो तो आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो। और 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया गया था उसमें भी कहीं इस बात का उल्लेख है, जहां पर ये बताया गया है कि अगर कोई ग्लोबल लेवल पर इस तरह का कोई चीज़ करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है। तो एक बार आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकालिए और आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ऐप डेवलपर नहीं हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको मोटिवेट कीजिए कि वो इस तरह का कोई काम करे, क्योंकि पहले भी हमने देखे बहुत छोटे से लोग बहुत ऊंचे तक पहुंच गए हैं। अगर चाइना का वो आदमी 9वां सबसे अमीर आदमी बन सकता है सिर्फ टिकटॉक की वजह से, तो क्या इंडिया वाले नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते। अब आखिरी मुद्दे की हम बात करते हैं। वो आखिरी मुद्दा है कि आखिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का माहौल कहाँ से गरमाया और टिकटॉक बैन होने की बात कहाँ से होने लगी। दोस्तों, क्या हुआ, जो आमिर सिद्दीकी या फैजल सिद्दीकी या बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, वो इस तरह के वीडियोस बनाते थे जिससे ये प्रमोट होता है कि लोग रेप करें, या ये प्रमोट होता है कि लोग किसी भी लड़की के ऊपर एसिड डालें। और जो हमारा जो मॉडर्न युवा है उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। इन सब के बीच में जब ये वीडियोस हाइलाइट्स हुए तो काफ़ी सारे नेताओं ने और महिला आयोग की अध्यक्ष ने इन सब बातों को उठाया, और जहाँ पे सीधा सीधा ये सामने आया कि टिकटॉक इन सब के लिए जिम्मेदार है। आखिर क्यों टिकटॉक ने समय रहते इन सारे वीडियोस को नहीं हटाया? आखिर क्यों टिकटॉक इन वीडियोस को पब्लिश करने की इजाज़त देता है? आखिर क्यों
टिकटॉक का यूज़र्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और आखिर क्यों बार बार जब भी हम टिकटॉक खोलते हैं तो ऐसे ही हमें अश्लील वीडियोस दिखाई देते हैं। दूसरा कारण है इन मुद्दों को हवा मिलने की, वो है कैरी मिनाटी और जो टिकटॉकर से उनके बीच में कि जो रोस्ट वीडियो चलते थे, उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला, उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला, और फिर कैरी मिनाटी की वीडियोस हटा दी गई, जिससे सारे यूट्यूबर्स और जो भी कैरी मिनाटी के फैंस हैं उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इसका बदला लिया टिकटॉकर्स से, और टिकटॉक को इसकी 1 रेटिंग दी जाए और इसको बैन किया जाए। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि मोदी जी का वो भाषण, मोदी जी की वो बातें जिसमें वो ये कहते नज़र आए कि अब हमें वोकल से लोकल पर जाना होगा। अब हमें देखिए, किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो डायरेक्टली किसी कंट्री का नाम नहीं ले सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करो। वो ये नहीं कह सकता कि आप चाइनीज़ की जो झालर दिवाली पे हम लाते हैं वो यूज़ मत करो। वो ये नहीं कह सकता कि आप चाइनीज़ के फ़ोन इस्तेमाल मत करो। हम सबको पता है कि चाइना का सामान बहुत सस्ता होता है और हमें मजबूरी में उसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, आप टिकटॉक तो हटवा रहे हो, लेकिन आप चाइनीज़, बहुत सारा चाइनीज़ सामान जो आप यूज़ करते हो उसका क्या? तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी हम सिर्फ टिकटॉक से शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो 4-4, 5-5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि चीन की सारी चीज़ों को बैन करो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकते हैं सिर्फ हम एंड यूज़र्स। अगर हम चीनी सामानों का उपयोग करना अगर हम बंद कर दें तो ऑटोमेटिक चीन का सामान यहाँ पर आएगा नहीं, और जब चीन का सामान यहाँ पर आएगा नहीं तो हमारे जो इंडियंस हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वो सब ही हम यूज़ करेंगे। हम मानते हैं कि जो चीन का सामान होता है और जो इंडिया का सामान होता है, उनमें कॉस्ट का बहुत अंतर आता है। अगर कोई चीन से आने वाला सामान सिर्फ 2 रुपये में है तो इंडियंस का सामान 5 रुपये का पड़ेगा, और उसमें बहुत सारे गुना भाग गणित है। तो उसको हम इस वीडियो में नहीं लेके आए, नहीं तो फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में हम सिर्फ यही कर सकते हैं, टिकटॉक को यूज़ ना करें। बैन तो कोई नहीं कह सकता कि बैन होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, 1 स्टार की रेटिंग आज आने ही वाली है। 1.2 हो गई तो 1 स्टार भी आ ही जाएगी। तो अब इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि टिकटॉक को यूज़ नहीं करना है। उसी तरह धीरे धीरे हम ये सारे कैंपेन चलाएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि अब हमको घड़ी यूज़ नहीं करना है, अब हमको चाइनीज़ बल्ब यूज़ नहीं करना है, दिवाली आएगी तो चाइनीज़ झालर यूज़ नहीं करना है, इंडियंस की यूज़ करना है। तो इस तरह से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और आखिर में सिर्फ 2 ही बात कहूँगा। लोगों को अवेयर करो कि टिकटॉक अभी तो इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बाद में इंस्टॉल कर लें। दूसरी बात कि भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, आप जैसे लड़कों के लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है टिकटॉक जैसे ऐप को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। टिकटॉक को जल्दी से जल्दी 1 रेटिंग दिलाने में मदद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ भाई टिकटॉक को 1 रेटिंग दी कि नहीं? अरे दे दिया सुबह ही। तो उधर क्या देख रहा है? अरे बड़ी स्क्रीन पे भी बता रहा है इसका। मैं बोल रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, है ना यहाँ पे? अरे नहीं भाई, फिर बोलते गुस्सा करते हो। अरे गुस्सा मत हो भाई, सॉरी।